दोस्तों, मैं हूं विनीत कामरान, एक बार फिर से आपके साथ, जो अक्सर ज्योतिष की बात करता हूं। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जिसमें हम मुहूर्त की बात कर रहे थे, मुहूर्त के इस भाग 2 में तिथि की बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ और डिटेल में बात करेंगे तिथियों के बारे में, कुछ और विस्तार से तिथियों के बारे में। दोस्तों, मुहूर्त के लिए 5 तरह की तिथियों को इस्तेमाल किया जाता है, या यूं कहें कि इन तिथियों को 5 हिस्सों में बांटा गया है। 1 से लेके 15 या 15 से लेकर 30 तिथि तक हम इनको 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली तिथि है नंदा तिथि, दूसरी तिथि है भद्रा, तीसरी है जया, चौथी है रिक्ता और 5वीं है पूर्णा। अब ये तिथियां हैं क्या, इनकी बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नंदा तिथि की। नंदा तिथि यानी कि पहली तिथि, छठी तिथि और फिर 11वीं तिथि, या फिर यूं कहें प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो या वो कृष्ण पक्ष की हो। दोस्तों, नंदा तिथियों को किसी भी शुभ कार्य के लिए बहुत अच्छा माना गया है। खास करके अगर आप वो कार्य शुक्ल पक्ष में करते हैं तो वो और भी अच्छा कहा जाता है। दूसरी तिथि की बात करते हैं, यानी कि भद्रा तिथि की। भद्रा तिथि यानी कि दूसरी तिथि, 7वीं तिथि और 12वीं तिथि, या फिर यूं कहें द्वितीय, सप्तमी या फिर द्वादशी। या भद्रा तिथियों को किसी भी तरह के धार्मिक कार्य का आयोजन या धार्मिक समारोह कर सकते हैं, या फिर किसी प्रकार का भी अगर आप शुभ कार्य के लिए दान देना चाहते हैं तो भद्रा तिथि को अच्छा कहा गया है। दोस्तों, बात करते हैं तीसरी तिथियों की, यानी कि जया तिथियों की। जया तिथियां यानी कि तीसरी, 8वीं और 13वीं, या फिर यूं कहें तृतीय, अष्टमी और त्रयोदशी। दोस्तों, जिस तरह आप इसके नाम में ही देख रहे हैं, नाम ही जया तिथि है, तो जया तिथियां किसी भी प्रकार की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए बहुत अच्छी कही गई है। अक्सर कहा गया है कि जिस तरह हम जया शब्द यूज करते हैं, इसका मतलब है कि जीत आपकी निश्चित है अगर आप वो कार्य जया तिथि के दिन करते हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार का और कोई भी आयोजन, जिस तरह गाना या बजाना या इस तरह के किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो भी जया तिथियों को बहुत अच्छा माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं रिक्ता तिथियों की, यानी कि नंबर 4 पे रिक्ता तिथियों को लाया गया है। दोस्तों, चौथी तारीख या चौथी तिथि जिसको बोलें, या 9वीं तारीख या 14वीं तारीख, या फिर इस तरह कहें चतुर्थी या 9वीं या फिर चतुर्दशी। जिस तरह आप नाम में ही देख सकते हैं, रिक्ता तिथि, रिक्त का मतलब खाली। जब खाली है तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि इन तिथियों पे कोई भी शुभ कार्य करना अच्छा नहीं माना गया, या इसको हम वर्जित कह सकते हैं। दोस्तों, रिक्ता तिथियों का इस्तेमाल सिर्फ तीर्थ यात्रा के लिए या किसी तरह के भी भक्ति के कार्यक्रम के लिए जरूर इस्तेमाल किया जा सकता है, ना कि किसी भी और तरह के शुभ कार्य के लिए। दोस्तों, एक बात लेकिन जरूर दिमाग में रखें कि चाहे गणेश चतुर्थी भी चतुर्थी वाले दिन आती है और राम नवमी भी नवमी के दिन आती है, जो कि दोनों ही रिक्ता तिथियां हैं, लेकिन इन तिथियों क्योंकि ये उस प्रभु से किसी न किसी तरह से संबंधित हैं, इन तिथियों को हम किसी भी प्रकार से अशुभ नहीं कह सकते। दोस्तों, बात करते हैं आगे बढ़ते हुए पूर्णा तिथियों की। पूर्णा शब्द में ही पूर्ण शब्द आता है, यानी कि किसी भी कार्य का पूरा होना। दोस्तों, ये पूर्णा तिथियां भी अच्छी कही गई हैं, लेकिन हमेशा इनको अच्छा नहीं कह सकते।
पूर्णा तिथियां हैं 5वीं, 10वीं या फिर 15वीं और 30वीं, या फिर यूं बोलें 5वीं, 10वीं और अमावस या फिर पूर्णिमा। दोस्तों, इसके बारे में, पूर्णा तिथि के बारे में बहुत ज्ञानी लोगों का ये भी मत है कि ये एक आम तिथियां हैं, इनमें हमको कोई ज़्यादा शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर ज्ञानियों का ये मत है कि इन दिनों में भी हम शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन ये तिथि किसी न किसी कंडीशन के हिसाब से चुनी जाती है या फिर पूर्णा तिथि को नहीं चुना जाता। दोस्तों, ये थी 5 तरह की तिथियां, नंदा से लेकर पूर्णा तिथि तक। दोस्तों, तो यूं हमने बात की नंदा तिथियों की, भद्रा तिथियों की, जया तिथियों की, रिक्ता तिथियों की या फिर पूर्णा तिथियों की। दोस्तों, इनके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि 1 से लेके 15 तिथियां या 15 से लेके 30 तिथियां या 1 से लेके 15 तिथियों तक शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में कुछ तिथियां इस तरह अच्छी कही जाती हैं, कुछ तिथियों को ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। जिस तरह 1 से 5 तक की जो तिथियां हैं, यानी कि प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या फिर पंचमी, ये तिथियां शुक्ल पक्ष के दिन ये अच्छी नहीं मानी जाती। और 6ठी से 10वीं तिथि यानी कि षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी, इन तिथियों को ठीक ठीक कहा जाता है, यानी कि अच्छा कहा जाता है। बहुत बुरी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोई शुभ कार्य इन दिनों में कर सकते हैं। आखिर में 11वीं तिथि से 15वीं तिथि यानी कि एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये 5 तिथियां किसी भी शुभ कार्य के लिए शुभ मानी गई हैं, खास करके शुक्ल पक्ष के बीच में। लेकिन कृष्ण पक्ष में ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। कृष्ण पक्ष की 1 से 5 तिथियों को बहुत अच्छा कहा गया है, 6ठी से 10वीं तिथि तक अच्छा कहा गया है और 10वीं से 15वीं तिथि या फिर 10वीं से 15वीं तिथि यानी कि अमावस का दिन कृष्ण पक्ष के दौरान ये अच्छी नहीं मानी जाती। दोस्तों, तिथियों को ही आगे बढ़ाते हुए कुछ और बात करते हैं तिथियों के बारे में ही। कुछ तिथियां इस प्रकार होती हैं जो कि होती ही नहीं है। अब होती है नहीं है ये शायद आपको सुन के अजीब लगे। चलिए, ये यहां पे ना होने का मतलब मिस्ड तिथि है। जिस तरह हम किसी भी चीज को मिस कर जाते हैं, यानी कि अगर हम 2 से लेकर 6 तक गिनते हैं, 2 गिना, फिर 3 गिना, फिर उसके बाद मैंने 5 बोला और फिर 6 बोला, तो यहां आपने देखा 4 कहीं ना कहीं मिस हो गया। तो इसी से हम रिलेट कर सकते हैं क्षय तिथि को। ये वो तिथि है दोस्तों जो कि क्षय हो जाती है या जो फिर मिस हो जाती है। वो किस तरह मिस होती है, इस बात को आपको समझना चाहिए। दोस्तों, क्षय तिथि का मतलब ये है, अगर मान लीजिए आज सुबह सूर्य उदय के बाद कोई भी तिथि शुरू होती है और कल के सूर्य उदय होने से पहले ही वो तिथि खत्म हो जाती है, तो दोस्तों इसको तिथि क्षय कहा जाता है। इस तरह एक तिथि बीच में मिस हो जाती है या उसका क्षय हो जाता है। दोस्तों, इस तरह की तिथियों का किसी भी शुभ कार्य के लिए मुहूर्त में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसी तरह दोस्तों कुछ तिथियां होती हैं जिनको हम वृद्धि तिथि कहते हैं। मान लीजिए आज कोई भी तिथि सूर्य उदय होने से पहले शुरू हुई और अगले दिन सूर्य उदय होने से बाद वो खत्म हुई, तो इसको हम तिथि वृद्धि कहेंगे,
क्योंकि आज जब सुबह उठे, जो तिथि आज थी सूर्योदय के बाद, वही तिथि कल का सूर्योदय के बाद मिलेगी। इन तिथियों को भी या तिथि वृद्धि वाले दिन भी किसी शुभ कार्य को ना करना ही अच्छा कहा गया है मुहूर्त के अंदर। दोस्तों, कुछ तिथियां और या कुछ क्षण इस तरह के और भी माने जाते हैं जब हम किसी भी शुभ कार्य को उस तिथि के दिन नहीं करते। जिस तरह तिथि गंडांत। अब तिथि गंडांत से आप मतलब समझने की कोशिश कीजिए। पूर्णा तिथि, जैसे मैंने आपको समझाया, पंचमी, दशमी या फिर अमावस या पूर्णिमा, इन तिथियों के आखिरी 24 मिनट यानी कि आखिरी घटी या फिर पूर्णा के बाद जो अगली तिथि की शुरुआत होगी वो नंदा तिथि होगी, यानी कि प्रतिपदा होगी। प्रतिपदा की पहले 24 मिनट और किसी भी नंदा तिथि के या फिर किसी भी पूर्णा तिथि के आखिरी 24 मिनट को तिथि गंडांत का समय दिया गया है। दोस्तों, इन पलों के अंदर, इन क्षणों के अंदर किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित है, अच्छा नहीं माना जाता। किसी भी काम के मुहूर्त के लिए यह वक्त अच्छा नहीं माना जाता। दोस्तों, उसके अलावा कुछ और तिथियां हैं जो किसी शुभ कार्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, जैसे कि पक्ष रंध्रा तिथि। इनको हम पूरी तरह से खराब नहीं कह सकते, लेकिन इनके अंदर भी कुछ क्षण इस तरह के होते हैं जिनके अंदर हमको कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आपकी स्क्रीन पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वहां पे जिन क्षणों में, जिस वक्त में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, उसका पूरा विवरण दिया गया है। जैसे कि चतुर्थी के दिन पहले 3 घंटे 12 मिनट अच्छा नहीं माना जाता। षष्ठी के दिन पहले 3 घंटे 36 मिनट अच्छा समय नहीं माना जाता। इसी तरह अष्टमी के दिन पहले 5 घंटे 36 मिनट अच्छे नहीं माने जाते। इसी तरह नवमी में पहले 10 घंटे अच्छे नहीं माने जाते। द्वादशी में पहले 4 घंटे अच्छे नहीं माने जाते और चतुर्दशी में पहले 2 घंटे अच्छे नहीं माने जाते हैं। दोस्तों, इस मुहूर्त को और आगे बढ़ के और इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए मैं यहीं विराम देता हूं। आगे बात करेंगे मुहूर्त के अगले वीडियो में, कुछ और बात करेंगे कि इन तिथियों की नेचर क्या है, इन तिथियों की आदत क्या है, प्रदोष क्या है, युगादि क्या है, मनुआदि क्या है, और चर्चा करेंगे। कुछ और विषयों पे मुहूर्त के लेके चलेंगे। आज के लिए मुझे इजाजत दें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो कोशिश करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच।